औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum. Hope all of you are fine and taking good care of your health at home. And I also welcome you to the first online lecture of second term. SLOs of our today's lecture is, after attending this lecture, students will be able to find all the possible subsets of given set, identify either subset is the proper or improper, find power set of the given set, verify commutative and associated law of union and intersection on sets. Okay students, today we start chapter number 1, that is operations on set. सबसे पहले बुक ओपन कीजिए और ये डेफिनेशन देखें सेट की। दैट इज सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सैम्बल्स। द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट। फॉर एग्जांपल सेट जो है बेसिकली वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होती है और जो है ये हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेट और टी सेट की बात कर देती हूँ, रियल लाइफ से एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपके जहन में फ़ौरन से कप आ जाएगा, कुछ बच्चों के जहन में सॉसर आएगी, कुछ के जहन में टी पॉट आएगा। तो ये तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं टी सेट के, इनको मिला लिया जाए तो टी सेट बन जाता है। इसी तरह से अगर मैं सेट ऑफ वॉवल्स की बात करती हूँ, तो वॉवल्स आपको पता है कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। इनको अगर आप ब्रैकेट्स में लिख दें तो ये सेट ऑफ वॉवल्स बन जाएगा। तो इसमें हर एलिमेंट जो है वो दूसरे से डिफरेंट है। ए डिफरेंट है ई से, ई डिफरेंट है आई से, और ये एलिमेंट्स कहलाते हैं सेट के। अब कुछ नीचे जो है वेल डिफाइंड सेट हैं, ये आपको पता होने चाहिए, और इन नंबर्स के बारे में हम फर्स्ट टर्म में बात कर चुके हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3, इसको अगर हम सेट की अप टू सोन इनको सेट की फॉर्म में लिख दें तो एन से रिप्रेजेंट करेंगे और ये नेचुरल नंबर का सेट बन जाएगा। अगर ज़ीरो ऐड कर दें नेचुरल नंबर के सेट में तो होल नंबर का सेट बन जाएगा, जिसको डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। इंटीजर्स को अगर सेट की फॉर्म में लिख दिया जाए तो उसको जेड से रिप्रेजेंट करेंगे और ये सेट ऑफ इंटीजर कहलाएगा। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 और ये अप टू सो ऑन, दीज आर द प्राइम नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल पी। ऑड नंबर वो होते हैं जो कि 2 के मल्टीपल्स नहीं होते, ठीक है, और इवन नंबर वो होते हैं जो कि 2 के मल्टीपल्स होते हैं। रैशनल नंबर जो कि आपके अवर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ी डेफिनेशन सेट की। नाउ वी सी और आई एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। Here I write one set, that is A, represented by A, which is equal to 2 4 6. It's mean this is the set of first 3 multiples of 2. ये जो आपके पास सामने सेट लिखा हुआ है, ये सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। सेट को हमेशा ब्रेसेस में लिखा जाता है और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कोई भी एलिमेंट रिपीट्स, फॉर एग्जांपल 2 अगर 2 दफ़ा आ जाता है तो वो सेट नहीं रहेगा। इसी तरह अगर 4 2 दफ़ा आ जाता है तो वो सेट नहीं रहेगा। सेट क्या है कि इसके अंदर वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट एलिमेंट हों, यानी डिफरेंट एलिमेंट मौजूद हों। ये आपके पास सेट की डेफिनेशन को फुलफ़िल कर रहा है। अब हम देखते हैं इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। दैट इज़ 1 2 एंड 3। कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं? 3। अब हम देखते हैं कि अगर हमने इस सेट के सबसेट बनाने हैं तो कितने सबसेट बनेंगे। हमने जैसे पीछे देखा कि सबसेट बनाने का जो कितने पॉसिबल सबसेट होंगे वो हम कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को 2 की पावर में लिखा जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल सबसेट्स जो होंगे वो हमारे पास कितने होंगे? दैट इज़ 2 रेज़ टू पावर 3। कितने होंगे? 2 रेज़ टू पावर 3। 2 रेज़ टू पावर 3 मीन्स कि आपके पास दिस इज़ 2 रेज़ टू पावर 3। 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब है कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ 8। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ये 3 हमने क्यों लिखा है? ये फार्मूला है ऑल पॉसिबल सबसेट्स को फाइंड करने का। फार्मूला क्या है? 2 रेज़ टू पावर n। एंड n रिप्रेजेंट करता है आपने जिस सेट के ऑल पॉसिबल सबसेट फाइंड करने हैं उसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पे जी जो हमारे पास सेट था इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 मौजूद थे। जब हमने 2 रेज़ टू पावर 3 लिया तो हमारे पास आंसर 8 आ गया।
अब हम देखते हैं, बल्कि इसके सबसेट्स बनाते हैं। सबसेट्स ऑफ सेट ए आर, जो ए सेट है आपके पास, उसके सबसेट्स कैसे बनेंगे। सबसे पहले जो बच्चों आपने बात याद रखनी है वो ये है कि किसी भी सेट के का जो पहला सबसेट होगा वो हमेशा नल सेट या एम्प्टी सेट होगा। उसको आप खाली ब्रेसेस से भी शो कर सकते हैं और फाई के जो है वो सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट दोनों को एट अ टाइम यूज़ नहीं कर सकते। सो पहला हमेशा किसी भी सेट की जब आप सबसेट बनाएंगे तो फर्स्ट ए सेट जो बनेंगे सबसेट बनेगा वो एम्प्टी सेट होगा। देन आपके पास हम अभी जो है जस्ट मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स तक जाएंगे। वैसे 4 के लिए भी बन जाते हैं सबसेट, 5 एलिमेंट्स हो उनके लिए भी बन जाते हैं। सो हम मैक्सिमम 3 तक जाएंगे। आपने क्या करना है कि पहले तमाम जो एलिमेंट्स मौजूद हैं इनके सेपरेट सबसेट बनेगा और फिर उसके बाद उनके 2-2 का कम्बिनेशन लेना है और फिर अगर 3 के पॉसिबल कम्बिनेशन है तो हम वो भी लेंगे। पहला हमने नल सेट लिख दिया क्योंकि वो हमेशा हर सेट का सबसेट होगा। देन हम पहला एलिमेंट सेपरेट लिखेंगे 2, देन 4 सेपरेट लिखेंगे एंड देन 6 लिखेंगे। सेपरेट जितने एलिमेंट होंगे उनको सेपरेट करके आप सबसेट बनाएंगे। सो 2, 4, 6, 3 सबसेट आपके पास ये बन गए। देन आपने 2 का कम्बिनेशन बनाना है, 2-2 एलिमेंट्स का कम्बिनेशन बनाना है। फर्स्ट कम्बिनेशन इज़ 2, 4। सो ये हमने 2, 4 का लिख लिया, ये एक सबसेट बन गया। देन द सेकंड कम्बिनेशन इज़ 2, 6, 2 को कांस्टेंट 2, 6, दैट इज़ एंड ये हमारे पास एक और सबसेट आ गया। एंड देन अनदर पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स इज़ 4, 6, तो ये आपके पास 4, 6 आ गया। एंड देन आपके पास 2 के कम्बिनेशन को आपने कंप्लीट कर लिया। अब आपके पास 3 के कम्बिनेशन लिखना है और 3 का एक ही पॉसिबल कम्बिनेशन है 2, 4, 6 और उसको हम लिख लेंगे 2, 4, 6। तो ये देखें आपके पास सेट ए के कितने पॉसिबल जो है वो सबसेट बन गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमने क्या कहा था कितने सबसेट बनेंगे 8। सो ये हमारे पास पॉसिबल सबसेट कितने होंगे सेट ए के 8 सबसेट होंगे। यहाँ पे एक बात और आपको बताती चलूँ कि हाँ, अगर हम एक सबसेट में अगर हम ये 2, 4 लिख रहे हैं और दोबारा हम 4, 2 लिख रहे हैं तो दैट इज़ द रॉन्ग। सेट में अगर आप 2, 4 लिख रहे हैं, एक सेट जिसके एलिमेंट 2, 4 हो, या उसको आप 4, 2 लिख रहे हैं, वो दोनों सेट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। और रिपीट नहीं करना आपने सबसेट को। अगर आप 2, 4 लिख रहे हैं, 4, 2 लिख रहे हैं दोबारा, तो वो रिपीट हो रहा है आपका सबसेट, तो रिपीट नहीं करना क्योंकि सेट्स में 2, 4 और 4, 2 जो है वो एक ही बात है। ओके स्टूडेंट, अब अभी हमने सबसेट बनाना देखे। अब मैं आपको प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन बताऊंगी या देन मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ से हम जस्ट प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं यहाँ से बताऊंगी। ये आपकी बुक का पेज नंबर देख लें, आपके 3 है चैप्टर नंबर 1 का पेज। सो डेफिनेशन प्रॉपर सबसेट की देखें। इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। नीचे एग्जाम्पल देखें, जैसे ए आपके पास 1, 2, 3 है और बी आपके पास 1, 2, 3, 4 है। ए सबसेट है बी का, लेकिन इसमें एक एलिमेंट कम है एज कम्पेयर टू बी, 4 नहीं है, तो इस तरह से ए जो है वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा बी का। रिमेंबर दैट में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं कि हर सेट का सबसेट वो खुद होता है। जैसे भी हमने सबसेट बनाए तो लास्ट में हमने देखा कि सेट खुद आ जाता है एज अ जो सबसेट बनता है आखिरी वो खुद ही होता है सेट, तो उसको क्या कहलाएंगे वो भी, यानी एवरी सेट का जो है इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब भी आप सबसेट बनाते हैं तो पहला सेट जो है वो हमेशा सबसेट जो है वो एम्प्टी सेट ही लिखा जाता है। अच्छा जी, इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन देखें। इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स एंड सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी एंड बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ सेट ए, देन ए इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी एंड बी इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। यानी अगर आपके पास एक सेट लिखा हुआ है और आपने उसके सबसेट बनाए और आपके पास आपका आखिरी जो सबसेट बना वो खुद सेट ही बना, तो वो जो आखिरी सबसेट होगा वो उस सेट का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ठीक है। यानी जब सेट और सबसेट में कोई फर्क ना रहे तो वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है।
Okay, now to explain the difference between proper and improper subset, I will take the example जो हमने भी previous discuss की. मैंने एक set A लिया था और उसके तमाम subset आपको बना के दिखाए थे. उसी example को लेते हैं और देखते हैं कि इसमें से कौन से subset proper हैं, वो कौन से subset improper हैं. इम्प्रॉपर सबसेट में आपके पास क्या डेफिनेशन है कि तमाम के तमाम एलिमेंट जो कि सबसेट के अंदर मौजूद होंगे वही सेट के अंदर मौजूद होंगे. ठीक है, कोई भी लेस नहीं होगा सबसेट में. यहाँ पे अगर आप देखें तो सेट आपके पास 2 4 6 है और ये जो लास्ट सबसेट बना था हमारा सेट ए का वो भी वही बन रहा है एग्जैक्ट जो कि सेट है. ठीक है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, सेम एलिमेंट मौजूद हैं. सो ये इट्सेल्फ सेट ही है. ठीक है, लेकिन सबसेट बनाया तो ये हमारे पास एक जो है वो सबसेट ऐसा बन गया जो कि इट्सेल्फ सेट है. सो ऐसा सबसेट जो जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट सेट के मौजूद हों वो आपके पास कौन सा सबसेट कहलाता है? इम्प्रॉपर सबसेट. इसके अलावा ये जो रिमेनिंग जितने भी 7 आपके पास सबसेट रिमेनिंग रह गए हैं, 8 सबसेट बने थे, उसमें से एक ऐसा है जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स सेट ए के मौजूद हैं और वो इम्प्रॉपर सबसेट है. इसके अलावा रिमेनिंग 7 आपके पास प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं. उसमें कहा गया था कि एटलीस्ट सबसेट में एक एलिमेंट जो है वो कम होना चाहिए सेट के मुकाबले में. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 मिसिंग है. सो ये भी एक एलिमेंट कम है एज़ कम्पेयर टू सेट ए. सो दिस इज़ प्रॉपर सबसेट. इसमें अगर आप देखें तो 4 मिसिंग है. सो ये आपके पास प्रॉपर सबसेट है. इसमें अगर आप देखें तो 2 और 4 दोनों मिसिंग है. ठीक है, एटलीस्ट 1 है, 1 से ज़्यादा भी मिसिंग हो सकते हैं. सो यहाँ ये भी आपके पास प्रॉपर सबसेट है. सो ये फर्स्ट 7 जो है ये आपके पास कौन से हैं? प्रॉपर सबसेट हैं. और ये लास्ट 1 जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है. ओके जी, पावर सेट अब क्या होता है आपके पास? अ सेट कंटेनिंग ऑफ, ये नीचे बॉटम पे देखें आपके पास तो पावर सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है. अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल possible subset of given set A is called the power set of A and it is denoted by P of A. Example देखते हैं इसकी. Okay, now I explain you how to make the power set of given sets. Here I take example that is set B which is contain 2 elements A and B. अब आपने सबसे पहले फाइंड करना है कि इसके कितने सबसेट बनेंगे. ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या था? n हमारे पास, क्योंकि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें 2 है, फार्मूला है हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n. सो n हमारे पास 2 है तो 2 रेज़ टू पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2. आंसर इज़ 4. सो हमारे पास कितने पॉसिबल सबसेट बनेंगे? 4. अब हमारे पास सबसेट ऑफ बी आर, पहले जैसे मैंने आपको बताया कि पहला सबसेट हमेशा क्या बनेगा? नल सेट बनेगा, वो हम लिखेंगे. देन आपके पास जितने भी एलिमेंट हैं उनको सेपरेट करके ब्रेसिस में लिखेंगे. ये हमारे पास 2 एलिमेंट थे ए और बी, इनको सेपरेट करके लिखा तो ये हमारे पास एक सबसेट ए बन गया और दूसरा सबसेट ब्रेसिस में बी बन गया. देन हम क्या करेंगे कि कम्बिनेशन लिखेंगे 2 का, क्योंकि सेपरेट हमारे पास इसके अलावा कोई और जो है वो एलिमेंट नहीं बचता था. तो हमने जब इनका 2 का कम्बिनेशन लिखा तो हमारे पास एक सेट बना, सबसेट बना, दैट इज़ ए बी, और इसको हम ब्रेसिस में लिख देंगे. सो हमारे पास कितने इस सेट के पॉसिबल सबसेट बने? 4. दैट इज़ नल ए बी, ब्रेसिस में ए है, देन बी है, एंड देन सबसेट ए एंड बी बना. अब अगर हमने सेट बी का पावर सेट फाइंड करना है तो उसको हम पी पावर सेट को रिप्रेजेंट करेगा और बी जिस सेट का आपने पावर सेट बनाना है वो होगा. अब आपके पास जितने पॉसिबल सबसेट बने हैं, हमारे पास 4 बने थे, दैट इज़ नल सेट ए बी एंड ए बी सबसेट बना था. इनको अगर हम ब्रेसिस यानी ब्रेसिस में ब्रैकेट्स लगा दें, जो सेट की ब्रैकेट्स होती हैं, तो वो अगर आप स्टार्ट में भी लगा दो और एंड में भी लगा दो तो ये आपके पास क्या बन जाता है? ये आपके पास पावर सेट ऑफ बी बन गया. ये आपके पास पावर सेट ऑफ बी आ गया. यानी इस तमाम सबसेट्स को अगर आप ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हो, सेट की ब्रैकेट्स जो रिप्रेजेंट करती हैं उनके अंदर अगर आप लिख देते हो तो वो आपके पास पावर सेट बन जाएगा. बिकॉज जब आपने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो ये हमारे पास एक नया सेट बन जाता है. मींस ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स बन गए. कितने एलिमेंट्स बन गए? 1 2 3 एंड 4. और ये आपके पास एक सेट बन गया जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं. तो ये जो नया सेट बना है ये आपके पास पावर सेट कहलाएगा. ओके जी, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज़ राइट ऑल द सबसेट ऑफ गिवन सेट. आपने क्वेश्चन ये है कि जितना जो भी सेट गिवन है उसके सबसेट लिखने हैं. तो पहला क्वेश्चन का जो आपके पास पार्ट है वो नल सेट है. ठीक है, नल सेट आपके पास दिया हुआ है
और आपको कहा गया है कि इसके ऑल पॉसिबल सबसेट लिखिए। तो नल सेट में कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होता। हमारे पास जो फार्मूला है ऑल पॉसिबल सबसेट का, एन रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का, बिकॉज आपके पास कोई नल सेट में कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होता, सो एलिमेंट ज़ीरो आएगा। और जब आप 2 रेज़ टू पावर n फार्मूला है ऑल पॉसिबल सबसेट का, तो जब आप 2 रेज़ टू पावर 0 लेंगे तो किसी भी चीज़ की पावर 0 हमेशा आंसर 1 देती है। इट्स मीन कि आपके पास कितने पॉसिबल सबसेट बनेंगे, एक ही बनेगा, और वो क्या होगा, वो नल सेट होगा। सो आपके पास नल सेट का और नल सेट के जो ऑल पॉसिबल सबसेट हैं वो जस्ट एक नल सेट ही होगा। उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, और इसमें आपके पास सेट के अंदर एक एलिमेंट मौजूद है, दैट इज़ 1। इसके आपने ऑल पॉसिबल सबसेट बनाने हैं, तो इस पर फार्मूला अप्लाई करें, n = 1 होगा। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इसमें कितने हैं, 1 है। तो फार्मूले में डालें 2 रेज़ टू पावर 1 मीन्स 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसके पॉसिबल सबसेट 2 क्या होंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी एलिमेंट के जब किसी भी सेट के जब आप सबसेट बनाते हैं तो पहला हमेशा क्या होता है, नल सेट होता है, जिसको आप 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो है ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था इसमें ये ऐसे लिख लें नल सेट कोई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, या फिर ऐसे लिख लें, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट किया था जैसे क्वेश्चन में गिवन था, तो यहाँ पे आप उस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 5 के जो है सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला सबसेट हमेशा नल सेट होगा, और दूसरा जो है वो आपने सेपरेट जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको लिखना है इसमें, क्योंकि एक ही एलिमेंट मौजूद है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसके अलावा कोई और पॉसिबल सबसेट नहीं बन रहा, सो इसके हमें पता था कि 2 ही सबसेट बनेंगे, तो ये आपके इसके 2 पॉसिबल सबसेट, 2 पॉसिबल सबसेट हमने इस सेट के भी लिख लिए। ओके, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपने जो सेट गिवन है इसके प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। और प्रॉपर सबसेट क्या है आपके पास, ये आपकी नोट्स जो आपको 1 अगस्त के मिलेंगे, ये उन नोट्स में से मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है। ये आपके पास अगर एक सेट गिवन है, सपोज करें 0 और 1, और इसके आपने प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। अभी जिस तरह से मैंने आपको पीछे बताया कि जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होते हैं उनमें से लास्ट वाला सबसेट जो होता है जो कि खुद सेट लिखा जाता है वो इम्प्रॉपर होता है, उसके अलावा बाकी रिमेनिंग जो है वो प्रॉपर सबसेट होते हैं। सो इसके प्रॉपर सबसेट क्या बनेंगे, पहला तो नल सेट आ जाएगा, ठीक है, जिसको आप 5 से रिप्रेजेंट करेंगे, देन 0 सेपरेट होगा एंड देन 1 होगा। इसके बाद जो सबसेट बनता है वो 0 और 1 का बनता है, जो कि नहीं हम लिखेंगे बिकॉज वो इम्प्रॉपर सबसेट है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। तो इसके कितने, वैसे इसके ऑल पॉसिबल सबसेट बनेंगे 2 रेज़ टू पावर 2 दैट इज़ 4, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 आएंगे बिकॉज एक जो सेट बनेगा, लास्ट सबसेट बनेगा, वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ये नीचे लिखा हुआ है विद द सेट इटसेल्फ इज़ द इम्प्रॉपर सबसेट, इस वजह से वो इसको ऐड नहीं किया गया। इसी तरह से अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, और ये पार्ट 3 लिया है क्वेश्चन नंबर 3 का, दैट इज़ A, B एंड C। इसका हमने पावर सेट लिखना है, उसके लिए हम सबसे पहले इसके सबसेट बनाएंगे, और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये आपके पास के कितने 2 रेज़ टू पावर 3 फार्मूले में इसको ऐड करें, तो ये आपके पास फार्मूला लगाएं तो आपको पता चल जाएगा कितने सबसेट बनेंगे, दैट इज़ 8 सबसेट बनेंगे। 8 सबसेट बनाएंगे हम इसके बनेंगे, तो पहला हमारे पास नल सेट आ जाएगा, देन सेपरेट लिखेंगे सब एलिमेंट्स को A, B एंड C ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये 3 सबसेट ये बन गए। देन 2 का कम्बिनेशन बनाएंगे AB, AC, AB, AC एंड देन BC, ये आपके पास 2 के कम्बिनेशन से बन गए, इसके अलावा कोई कम्बिनेशन नहीं है 2 का। एंड देन 3 का कम्बिनेशन एक ही बनेगा ABC। सो ये आपके पास इसके ऑल पॉसिबल सबसेट बन गए, जिसमें से ये फर्स्ट 7 जो है वो प्रॉपर हैं और लास्ट वाला इम्प्रॉपर है, ठीक है। अब हमने क्योंकि इसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर को डिफ्रेंशिएट नहीं करना था, हमने पावर सेट लिखना था, और पावर सेट के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि सेट का नाम A है तो इसको पावर सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए P ऑफ A लिखेंगे, और ये आपके पास जितने भी सबसेट हैं इनको ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे, यानी एक नया सेट बना देंगे। तो ये आपके पास जो नया सेट बन गया, ये आपके पास पावर सेट बन गया A का। ओके जी, यूनियन दैट इज द सिंबल ऑफ यूनियन इन ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, ये आपके पास यूनियन का सिंबल है। और यूनियन ऑफ 2 सेट को A यूनियन B को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, अगर 2 सेट A और B हैं उनका यूनियन रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा।
और ये वो सेट होगा जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ ए एंड बी विच विद कॉमन एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड ओनली वंस। ठीक है, यूनियन में आपने क्या करना है, तमाम एलिमेंट जो सेट और ए और बी में मौजूद होंगे उनको मिला के लिख देना है, और अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको रिपीट नहीं करना। इंटरसेक्शन क्या है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से। और अगर दो सेट्स आपके पास सपोज करें ए और बी है, उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो क्या नया सेट जो आएगा वो क्या होगा, विच कंसिस्ट ऑफ ओनली कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ ए एंड बी। जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट होंगे सिर्फ इंटरसेक्शन में वो लिखे जाएंगे। Students, now exercise 1.2 question number 1, that is verify A union B is equal, this is the symbol of union, A union B is equal to B union A, and the second verification is A intersection B is equal to B intersection A. This is also known as commutative law of union. This is known as the commutative law of union of sets. That is, अगर आप A दो सेट्स हैं उनका A का B के साथ यूनियन लें या B का A के साथ यूनियन लें, दोनों का आंसर सेम आएगा। दिस इज़ द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड दिस इज़ द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। यानी ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लें या बी का ए के साथ इंटरसेक्शन लें, आपके पास सेम सेट जो है वो आंसर में आएंगे। सो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 लिया है, दैट इज़ ए विच इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू 15। यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो पैटर्न रखना है कि ये जो सेट ए गिवन है ये क्या सेट गिवन है। यहाँ पे अगर आप देखें सेट ए, तो ये 1 2 3 अप टू 15 यानी फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का सेट है। 1 2 3 अप टू 15 है, यानी इसको आप कंप्लीट जब लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 अप टू मतलब 15 तक लिखा जाएगा। और बी सेट आपके पास है 6 8 10 अप टू 20। सो इसको जब आप ओपन करके लिखेंगे तो दैट इज़ द इवन नंबर बिटवीन फ्रॉम 6 टू 20। इवन नंबर इसमें दिए हुए हैं, तो इसमें आप 9 नहीं लिख सकते, मतलब इसमें 10 के बाद आप 11 नहीं लिखेंगे। पैटर्न को देखना है, पैटर्न को देख के आपने सेट को कंप्लीट फॉर्म में लिखना है। अगर आप पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। हाँ जी, हम फर्स्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है वो देख लेते हैं। दैट इज़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम ए यूनियन बी। सबसे पहले हम लिखेंगे सेट ए, इसको ओपन करके लिखेंगे, मतलब कंप्लीट फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स बन रहे 15 तक पैटर्न जो इसका बन रहा है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 एंड देन यूनियन, बिकॉज देयर इज़ अ यूनियन। सो यूनियन लिखेंगे एंड देन सेट बी लिखेंगे। यहाँ पे मेरे पास स्पेस की कमी की वजह से मैंने बी सेट को नीचे लिख दिया है। आपके पास स्पेस अगर मौजूद हो तो आप बी सेट को यहाँ पे साथ लिखेंगे, अदरवाइज आप बी सेट को नीचे वाली लाइन पे ले आएंगे। बी सेट का हमारे पास क्या बन रहा है 6 8 10, और इससे आगे 11 नहीं आएगा बल्कि 12 आएगा, देन 14 आएगा, देन 16 18 एंड 20, बिकॉज इवन नंबर्स का सेट है फ्रॉम 6 टू 20, तो इसमें ऑड नंबर्स नहीं लिखे जाएंगे। अब यूनियन का क्या होता है कि दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके लिख दें। अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको रिपीट नहीं करना। जैसे यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा होगा तो इट्स मीन कि 6 को 2 दफ़ा नहीं लिखना बल्कि एक ही दफ़ा लिखना है। सो इसको अरेंज फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 4 यानी 15 तक, तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे देखें 6 8 10 पहले लिखा जा चुका है, 12 भी 14 भी। अब उसके बाद 16 है, ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे। अब 17 मौजूद नहीं है तो 17 यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा बल्कि क्या आएगा 18 एंड देन 20। सो जो आपके पास ए यूनियन बी आ गया वो 1 to 15 एंड देन 16 18 एंड 20। उसके बाद हम लेंगे राइट हैंड साइड, दैट इज़ बी यूनियन ए, यानी बी सेट को हम पहले लिखेंगे और देन यूनियन का साइन डालेंगे एंड देन ए सेट हम लिखेंगे। ठीक है, स्पेस की कमी की वजह से ये मैंने कुछ एलिमेंट्स नीचे लिख दिए हैं, अदरवाइज आपने एक ही लाइन में इनको कंप्लीट लिखना है। अब आप इनको भी कंबाइन करके लिखेंगे। अब कंबाइन करने का क्या तरीका है कि सीक्वेंस में अगर आप लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। सो ये वो 6 से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे है, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ तक ये कवर हो गए हैं। ठीक है, 6 भी लिखा जा चुका है, 8 भी लिखा जा चुका है, 10 भी, 12 भी, 14 भी, लेकिन इससे आगे जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ रह रहे हैं। 16 उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, देन 18 को लिखेंगे एंड देन 20 को, यानी इन दोनों सेट्स में से कोई भी एलिमेंट रहना नहीं चाहिए, ठीक है, और ना ही रिपीट होना चाहिए। अब ये आपके पास एक नया सेट आ गया, दैट इज़ बी यूनियन ए। आप दोनों सेट्स को चेक करें तो दोनों सेट्स जो हैं वो सेम है। सो वेरीफाइड हो गया कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है
राइट हैंड साइड के, मीन्स ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट पे चले जाते हैं, दैट इज़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसको हमने करना है वेरीफाई एंड दैट इज़ नोन एज द क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, इसमें अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी सेट वही है, उन्हीं सेट्स के ऊपर इसको वेरीफाई करना है हमने। तो सेट जैसे पीछे हमने ओपन करके लिखे थे, इसी तरह से पहले सेट ए लिखेंगे, देन इंटरसेक्शन का साइन एंड देन सेट बी लिखेंगे। अब आपने इन दो इंटरसेक्शन के क्या मतलब है, सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो आपने लिखना है। दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है, देखें क्या कॉमन है, 1 दोनों में मौजूद है, नहीं 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 दोनों में मौजूद है, तो ये कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, देन 8 दोनों में मौजूद है वो लिखेंगे, देन 10 दोनों में मौजूद है वो लिखेंगे, एंड देन 14 मौजूद है वो लिखेंगे। सो इंटरसेक्शन में आपके पास कौन से एलिमेंट आएंगे, 6, 8, 10 एंड 14। अब इसी तरह से राइट हैंड साइड आप लेंगे, दैट इज़ बी इंटरसेक्शन ए, फिर बी सेट आप लिखेंगे और इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे यहाँ पे, और देन हम जो है वो सेट ए लिखेंगे कंप्लीट। अब इनमें भी वही इंटरसेक्शन आप देखेंगे, 6 दोनों में कॉमन है वो लिखेंगे, 8 दोनों में कॉमन है वो लिखेंगे, 10 दोनों में कॉमन है, ठीक है, वो लिखेंगे, एंड देन 14 दोनों में कॉमन है, ये यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे मौजूद है, ये 14 कॉमन है, ये लिखेंगे। इस तरह से आप जो बी इंटरसेक्शन ए का सेट बना वो क्या बना, 6, 8, 10 एंड 14। ये देखें, ए इंटरसेक्शन बी भी वही आया और बी इंटरसेक्शन ए भी वही आया। सो वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड। Exercise number 1.2, question number 2, that is verify x union into y union z is equal to x union y union z. This is known as the associated law of union. इसका ये है कि अगर आपके पास 3 सेट्स हों तो अगर आप कोई से 2 सेट्स का पहले यूनियन लेते हैं और फिर तीसरे के साथ यूनियन लेते हैं तो उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, आपके पास आंसर जो है वो सेम आएगा। And the second part is x intersection y intersection z is equal to x intersection y intersection z. So that is known as the associated law of intersection. ये भी वही है कि अगर आपके पास 3 सेट्स मौजूद हैं और आप उनमें से कोई से 2 सेट्स का पहले इंटरसेक्शन ले लेते हैं, देन थर्ड सेट कर लेते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले हम जो है वो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि हमने लिया है पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें x इक्वल टू ए बी सी एंड डी, y इज इक्वल टू बी डी सी एफ एंड z इज इक्वल टू सी एफ जी एच। इसके ऊपर हम जो है वो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है इसके ऊपर पहले वेरीफाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, दैट इज x यूनियन इनटू ब्रैकेट में है y यूनियन z। सो हम इसी तरह से लिखेंगे, सेट ए उतारेंगे, यूनियन का साइन उतारेंगे, देन ब्रैकेट लगाएंगे और सेट वाई उतारेंगे यूनियन, एंड देन सेट जी उतारेंगे, ठीक है, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैसे कि हम पीछे मैथ्स में काम करते रहे हैं कि ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व किया जाता है, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर 2 सेट्स हैं इनको हम पहले सॉल्व करेंगे, यानी इन दोनों का क्या करना है, हमने यूनियन लेना है। और पीछे हमने जैसे किया कि यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनको मिला के कंबाइन करके लिख दिया जाता है, रिपीट नहीं किया जाता और ना ही किसी को छोड़ा जाता है, ठीक है। सो इसको अरेंज फॉर्म में लिखें, सबसे पहले बी लिखा जाएगा, देन सी लिखा जाएगा, दोनों में सी मौजूद है लेकिन एक दफ़ा लिखा जाएगा, देन डी एंड देन एफ 2 दफ़ा मौजूद है लेकिन एक दफ़ा लिखा जाएगा, देन जी एंड देन एच लिखा जाएगा। उसके बाद आपके पास ये आपके पास 2 जो है इसकी ब्रैकेट्स ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि इसमें हमने यूनियन ले लिया है। देन अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे, ये जो इन दोनों का यूनियन आया उस सेट का और देन फर्स्ट वाले सेट का, इन दोनों का हमने यूनियन लेना है। तो यूनियन के लिए अगेन इन दोनों में जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके लिख लेंगे, क्या आएगा हमारे पास ए बी सी डी एफ जी एच, ठीक है। ये देख लें दोनों के अंदर जितने भी एलिमेंट थे उनको हमने सेट की फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट इज अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, दैट इज एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। सबसे पहले एक्स यूनियन वाई फाइंड करेंगे एंड देन यूनियन जी फाइंड करेंगे। एक्स यूनियन वाई सेट लिखा ब्रैकेट्स के अंदर एंड देन जेड को बाहर लिखा। एक्स यूनियन वाई जब आपने लिया तो ये आपके पास आ गया ए बी सी डी एंड बी डी एफ। इसको हमने अरेंज करके लिख लिया तमाम एलिमेंट्स को, ए बी सी डी एफ आ गया आपके पास, एंड देन हमारे पास यूनियन और ये हम सेट लिख देंगे, इसका आंसर लिखा एंड देन यूनियन लास्ट सेट। अब इनका अगेन यूनियन लेना है तो ये आपके पास ए बी सी डी एफ जी एच आ जाएगा।
तो ये आप देखें कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो राइट हैंड साइड का आंसर है वो सेम आया है। सो हमने वेरीफाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज़ एक्स यूनियन वाई यूनियन जी इज़ इक्वल टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। सो वेरीफाइड हमने कर लिया एसोसिएटेड लॉ ऑफ यूनियन। Okay, ji. Now second part, that is x intersection y intersection z is equal to x intersection y into z intersection into z. ये आपके पास कहलाता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें आपके पास जो है फर्स्ट हम इसको वेरीफाई करते हैं। इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, दैट इज एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। एक्स सेट उतारेंगे, इंटरसेक्शन ब्रैकेट उतारेंगे, वाई सेट उतारेंगे, इंटरसेक्शन का साइन उतारेंगे एंड देन जी सेट उतारेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ब्रैकेट में वाई और जी सेट है और इसका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मीन्स इन दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है दैट इज सी एंड एफ, दोनों में जो मौजूद है वो लिखेंगे हम। ये एक नया सेट बन गया। अब इस सेट का आपने एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेना है। इन दोनों सेट्स में अगर आप इंटरसेक्शन देखें यानी कॉमन देखें तो क्या है, जस्ट सी है। तो हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन जी आपके पास सी आ गया है। ठीक है, जस्ट एक सेट आया है जिसमें सी एलिमेंट रहता है। अब आप इसका राइट हैंड साइड लें, दैट इज एक्स इंटरसेक्शन, ये राइट हैंड साइड है, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। सो पहले एक्स सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन वाई सेट लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन इंटरसेक्शन जी लिखेंगे। आप पहले हम एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड कर देते हैं। इन दोनों सेट्स के अंदर बी भी कॉमन है, सी भी कॉमन है और डी भी कॉमन है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी सी डी एंड देन इंटरसेक्शन एज इट इज़, और ये वाला सेट एज इट इज़ उतार लेंगे बिकॉज इसका हमने अभी किसी से इंटरसेक्शन नहीं लिया। अब इन दो सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन देखें तो क्या है, जस्ट एक एलिमेंट सी कॉमन है। सो ये आपके पास क्या आ गया, सी आ गया। तो दोनों आप साइड्स का आंसर देखें तो सेम है, सेट्स जो आया है वो सेम है। इट्स मीन कि हमने वेरीफाई कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स मीन एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी लें या एक्स इंटरसेक्शन वाई पहले ले लें और फिर जी के साथ इंटरसेक्शन लें, आपका आंसर जो है वो क्या होगा, सेम आएगा। इट्स दिस इज़ नोन एज associative law of intersection of sets. Okay, students, this is your mental math activity. Try to solve it. And what is home task for today? Your home task is exercise 1.1 full and 1.2 question number 1 and 2 all parts. जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। छुट्टी की दुआ पढ़ लेते हैं हम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु अलैक। ओके जी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।